जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का मेरे दिव्य लोक इस चैनल पर स्वागत है। भागवत कथा में आज हम सुनेंगे। भागवत कथा है ययाति का देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ द्वारा शापित शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से विवाह। एक बार दानवराज वृषपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी सखियों के साथ वन में घूमने गईं। सभी वस्त्र उतारकर सरोवर में जल विहार करने लगीं, तभी शंकर भगवान उधर से निकले। उन्हें देख सभी सखियों ने जल्दी जल्दी में वस्त्र पहने। भूल से शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े पहन लिए। शर्मिष्ठा को अपने कपड़े पहने देख देवयानी आगबबूला हो शर्मिष्ठा को खूब खरी खोटी सुना दी। इस अपमान से क्रोधित राजकुमारी ने देवयानी की पिटाई की और उसके कपड़े छीनकर कुएं में फेंक दिया। देवयोग से पुरुरवा के वंशज राजा ययाति वहां से निकले। कुएं में से देवयानी की पुकार सुनकर उसे बाहर निकाला और अपने वस्त्र दिए। देवयानी ने ययाति से कहा, राजन, आपने मेरा हाथ पकड़कर मेरे प्राणों की रक्षा की है। अब किसी और को यह हाथ पकड़ने का अधिकार नहीं रह गया। मैं आज से अपना जीवन आपको समर्पित करता हूं और आपसे विवाह करना चाहती हूं। ययाति हतप्रभ थे। उन्होंने देवयानी का परिचय पूछा तो देवयानी ने बताया, मैं असुरों के गुरु महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री हूं। देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ मेरे पिता के पास मृत संजीवनी विद्या सीखने आए थे और मुझे उनसे प्रेम हो गया, किंतु कच्छ को मुझसे प्रेम नहीं था। क्रोध में आकर मैंने कच्छ को शाप दिया और कच्छ ने मुझे शाप दे दिया कि कोई ब्राह्मण पुत्र तुमसे विवाह नहीं करेगा। इसलिए आप क्षत्रिय हैं और आप मेरे साथ विवाह करें। राजा ययाति देवयानी से विवाह को राजी हो गए। उन्होंने देवयानी को वस्त्र दिए और सेवकों के साथ उनके पिता के पास भेज दिया। देवयानी ने शुक्राचार्य को शर्मिष्ठा की सारी करतूत बताई। क्रोधित शुक्राचार्य असुर लोक छोड़कर जाने लगे। इधर शर्मिष्ठा से वृषपर्वा को भी सारी बात का पता चला। वृषपर्वा डर गए कि कहीं शुक्राचार्य कोई शाप न दे दें। वह डरकर शुक्राचार्य के पास पहुंचे और उनके पैर पकड़ लिए। शुक्राचार्य ने कहा, वृषपर्वा, मैं तुम पर अप्रसन्न नहीं हूं, लेकिन तुम्हें मेरी पुत्री को प्रसन्न करना होगा। इस पर वृषपर्वा ने देवयानी से कहा कि उसे प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। शर्मिष्ठा उसकी अपराधी है, इसलिए वह जो चाहे उसके लिए दंड निर्धारित कर सकती। देवयानी ने सजा सुनाई, शर्मिष्ठा मेरे पति की दासी बनकर रहेगी। शर्मिष्ठा समझदार थी। उसे पता था कि यदि दंड स्वीकार नहीं करती है तो शुक्राचार्य के क्रोध के कारण उसके कुल का नाश हो सकता है। उसने दंड स्वीकार किया और विवाह के बाद अपनी सखियों के साथ ययाति की दासी के रूप में आने को राजी हुई। शुक्राचार्य ने ययाति से वचन लिया कि शर्मिष्ठा राजकुमारी है, अतुलित सुंदरी है। दासी पर राजा का अधिकारी होता है, लेकिन शर्मिष्ठा के साथ वह कभी भी भूले से भी संबंध नहीं बनाएंगे। ययाति से वचन मिलने के बाद शुक्राचार्य ने देवयानी को विदा किया। शर्मिष्ठा राजा ययाति की सेवा में आ गई और अन्य दासियों की तरह राजा के महल के समीप रहने लगी। कुछ समय तक तो ययाति शुक्राचार्य को दिए वचन से बंधे रहे, लेकिन कच्छ से देवयानी को मिला शाप पीछा कर रहा था। देवयोग से ययाति और शर्मिष्ठा का एक दिन मिलन हो गया। दोनों में प्रेम भी हो गया। शुक्राचार्य को दिए वचन की उपेक्षा करके ययाति उससे मिलते रहे और दोनों के संयोग से 3 पुत्र भी हो गए। देवयानी भी 2 पुत्रों की माता बन चुकी थी, लेकिन ययाति के शर्मिष्ठा के साथ संबंधों से अनजान थी। शीघ्र ही देवयानी को ययाति और शर्मिष्ठा के प्रेम संबंधों का पता चल गया। वह क्रोधित होकर पिता के पास गई, उन्हें सारी बात बताई। नाराज शुक्राचार्य ने ययाति को शाप दिया, तुम व्याभिचार में अंधे हो गए हो, तुम्हें वृद्ध और शक्तिहीन हो जाओ।
शुक्राचार्य के शाप का क्या प्रभाव हुआ? ययाति शाप से कैसे मुक्त हुए, इस कथा को कल आगे बढ़ाएंगे। इस चैनल में आपको ऐसी अद्भुत कथाएं सुनने को मिलेंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।